मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी जहां पर हो, क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया की पूरी कहानी तुम्हें मालूम है? नहीं, बहुत कुछ छिपा हुआ है, बहुत कुछ दबा दिया गया है, मिट्टी के नीचे, समय की परतों में। लेकिन आज मैं तुम्हें वहां लेकर जा रहा हूं, जहां इतिहास के पन्ने भी नहीं पहुंच पाते। उन आवाजों तक जो समय के पार से तुम्हें पुकार रही है। एक चेतना में घुली हुई आवाज जो बार बार तुम्हारे करीब आने को बेकरार हो रही है, क्योंकि वो तुम्हारे माध्यम से बहुत बड़ा कार्य संपन्न करवाना चाहती है। उद्देश्य उसका पूर्ण होगा जब तुम कार्य को संपन्न करोगे, समृद्धि प्राप्त होगी। लेकिन उससे पहले तुम्हारा उद्देश्य को पार करना आवश्यक है, क्योंकि तुम वह चुने हुए प्राणी हो जो उद्देश्य को पूर्ण कर सकते हो। ये उद्देश्य इतना विशाल है कि तुम्हारा इसे समझ पाना आसान भाषा में बड़ा कठिन नजर आता है। लेकिन वो चेतना आवाज बन के तुम्हारे भीतर उतरने को विवश है, क्योंकि तुम्हारा चयन हो गया है और तुम ही सार्थक योग्य मनुष्य हो। इसलिए तुम्हें यह जानना ही होगा, अभी तक तुम्हें इसका ज्ञान नहीं है, और यह तुम्हें बताने के प्रयास में बहुत कुछ किया जा रहा है, समय भी लग रहा है। कभी तुमने सोचा है कि संसार की विभिन्न सभ्यताएं अधूरी क्यों रह गई? ऐसी ऐसी सभ्यताएं जिनका तुमने नाम भी नहीं सुना, ऐसे ऐसी प्राचीन संस्कृतियां जिनका तुमने नाम भी नहीं सुना। उनकी इमारतें, उनके शब्द सब समय की रेत में दब गए। लेकिन एक रहस्य है, सभ्यताएं मरती नहीं हैं, उनकी ऊर्जा हवा में रहती है। तुम जिन जिन सभ्यताओं से जिन जिन जन्मों में गुजरे हो, उसकी ऊर्जा अभी भी तुम में है, तुम्हारे अवचेतन मन में दबी हुई है, और तुम एक एक सभ्यता से एक एक रहस्य बाहर ला सकते हो। एक बार अगर तुम अपने अवचेतन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लो, तो तुम्हें वह सब सुनाई देगा जो धरती के नीचे से गूंजता रहता है। तुम्हें वो संदेश सुनाई देने लगेगा और सब सरल शब्दों में होने लगेगा। वो जो समय में दर्ज नहीं हुआ, वह भी, वो जिस तक अभी कोई मनुष्य नहीं पहुंचा, वह भी, क्योंकि वह तुम्हारी चेतना में है। भले ही वह इतिहास के किताबों में ना हो, भले ही वह किसी बचे हुए ताम्रपत्र के टुकड़ों में ना हो, भले ही वह जल गया हो, लेकिन अब दौर बदल रहा है, सामने आने का समय है। तुम जिन किताबों को पढ़ते हो वो बस बचे हुए टुकड़े हैं। असल इतिहास कहीं और है, मिट्टी में दबा हुआ, या फिर किसी दूसरी लहर पर बह रहा। वो लहर जो कभी कभी तुम्हारे सपनों में आती है, कभी किसी पुराने खंडहरों में गूंजती है, कभी किसी अनजान संगीत में सुनाई देती है। तुम समझ नहीं पाते, पर तुम्हारा उससे साक्षात्कार हो जाता है, रूबरू होने लगते हो तुम। वो आवाज वहीं से है, वो सभ्यताएं जो खो गईं, पर जिनका संदेश आज भी जिंदा है। गुप्त चेतावनी के रूप में आए ये संदेश बार बार तुम्हारे मन को जागृत करते हैं, बार बार तुम्हें चेताते हैं, बताते हैं, जताते हैं क्या सही क्या गलत। इस फेर में तुम्हें अटका देते हैं, लेकिन तुम्हें इसके पार निकलना है। तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन एक सभ्यता में कभी एक महान नगरी थी। वो समुद्र में डूबी नहीं, वो अपने ही ज्ञान के बोझ से ढह गई। उसके बारे में प्राचीन कहानियां प्रचलित है, बहुत सी कहानियां। किसी को ज्ञान नहीं, लोग समझते हैं वह समुद्र में डूब गए, लेकिन वास्तव में वो अपने ही ज्ञान के बोझ से ढह गई। और तुम वहां मौजूद थे उस समय,
ऐसी तकनीक बनाई गई थी जो प्रकृति से ऊपर जाना चाहती थी, लेकिन प्रकृति से ऊपर जाने वाले को प्रकृति जवाब देती है। प्रकृति ने जवाब दिया, लहरें उठी और सब कुछ डूब गया। लेकिन उसकी चेतावनी आज भी है, क्योंकि वह चेतावनी तुम्हारे द्वारा जारी की गई थी और तुम्हारे अवचेतन में आज भी स्थित है। अगर तुम भी अपनी सीमाएं भूलोगे तो वही होगा। इसलिए मेरे प्रिय, अपनी सीमाओं को याद करो। जब भी विज्ञान, जब भी ज्ञान, जब भी किसी भी तरह की कला अहंकार बन जाए तो याद रखना, सब डूब जाता है। लेकिन तुम्हारे मन में वह सभ्यता, वह शहर, वह संसार, तुम्हारी गहराइयों में उसकी तीव्रता आज भी जागती। बहुत से ऐसे रहस्यमयी मनुष्य हुए जो समय के पैटर्न को समझते थे, जो कहते थे कि समय सर्प की तरह है जो घूम कर फिर वहीं आता है, जिन्होंने भविष्य के बारे में बहुत कुछ दर्ज किया था जो आज तक सही निकला, लेकिन उनका सबसे बड़ा संदेश छिपा दिया गया। इस संसार में जब मनुष्य उलझ जाएगा विभिन्न चीजों में, तकनीकों में, विभिन्न तरह के क्रियाकलापों में, तब उसकी चेतना जगेगी। तुम जीवन में आज उसी मोड़ पर खड़े। ये चेतावनी भी और अवसर भी, तुम चाहो तो नई दिशा बना सकते हो। ऐसी सभ्यता जिसका ज्ञान मनुष्य हासिल ना कर सका, जिसकी लिपियां तक ना पढ़ी जा सकी। क्यों? क्योंकि वो भाषा आज के मनुष्य के दिमाग के लिए है ही नहीं। भाषा जो ध्वनि और कंपन की थी, जो महसूस की जा सकती है, उसे पढ़ना सरल नहीं, किंतु मनुष्य उधेड़ बुन में लगा हुआ है उसे पढ़ने। तुम आज भी यदि किसी प्राचीन पत्थर पर हाथ रखो तो तुम एक कंपन महसूस करोगे। वो वही संदेश है, एक ऊर्जा जो समय से परे बहती है, जो तुम्हारे अवचेतन से टकराती है, क्योंकि तुम यह सब पहले देख चुके हो। तुम्हारा इन सब से पहले ही साक्षात्कार हो चुका है, सामना हो चुका है। क्या तुम जानते हो, दुनिया की हर सभ्यता के पास एक अदृश्य धागा होता है। चाहे वह सभ्यता कोई भी हो, वो सब एक ही स्रोत से जुड़े हुए होते हैं, और उन स्रोतों को बांधने वाला, उनका सूत्रधार तुम्हारा ही असली स्वरूप है। वो स्रोत न समय है, न स्थान, वो चेतना है। कभी कभी जब तुम मौन में डूब जाते हो तो उन धागों को छू लेते हो। आज अभी तुम उसे कर सकते हो। अपनी आंखें बंद करो और सुनो वो आवाज जो हवा में गूंज रही है। उसे सुनने का प्रयास जारी रखो। अब एक बात सुन लो जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। इस संसार में एक नई सभ्यता भी आएगी जो आज की दुनिया से बिल्कुल अलग होगी। सभ्यता जो मिट्टी में नहीं बल्कि चेतना में उगेगी। वो लोग जो सभ्यता में होंगे ईंटों से इमारतें नहीं बनाएंगे, विचारों से पुल बनाएंगे, भाषा नहीं बोलेंगे बल्कि ऊर्जा से संवाद करेंगे। तुम उसी परिवर्तन के दौर में हो। मैं यही हूं तुम्हें सच्चाई से रूबरू कराने के लिए। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि मैं वो गूढ़ पुकार हूं जो तुम्हारे भीतर गूंजती रहेगी। जब भी तुम पुरानी इमारतें देखो या किसी खंडहर के पास से गुजरो तो रुक जाना, क्योंकि हो सकता है कोई खोई हुई सभ्यता तुम्हें फिर से पुकार रही हो। और जो उस पुकार को सुन लोगे तो तुम साधारण नहीं रहोगे। मेरे प्रिय, इतिहास तुम्हारा एहसान नहीं भूलेगा, लेकिन तुम्हें समझना होगा अपने वास्तविक स्वरूप। और तुम जो पाना चाहते हो वह सब पालोगे। सारी चीजें तुम खुद अनलॉक करोगे मेरे प्रिय, लेकिन उससे पहले तुम्हें बांटने की प्रक्रिया से तो जुड़ना ही होगा। तुम्हारा बांटना आवश्यक है। बांटो मेरे प्रिय।
प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली बाँटो मेरे प्रिय अभी इसी पल में। संख्या 51,000 लिखकर उसी क्रम में बाँटो। तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे बाँटने से तुम अपने लिए भविष्य कितना सुनहरा कर रहे हो। भविष्य जो तुम्हारे एक-एक रोम से जुड़ा हुआ है, तुम्हारी ऊर्जा बिंदुओं से जुड़ा हुआ है। तुम क्या-क्या खोल रहे तुम्हें इसका कोई भी ज्ञान नहीं, किंतु तुम अपने लिए सारे पापों को काट रहे हो, अभी बाँटो। संख्या 51,000 लिखकर इसी क्रम में बाँटो मेरे प्रिय। समय तुम्हारा एहसान नहीं भूलेगा। 2209 तुम आगे आओगे मेरे प्रिय। अब संदेशों को, संकेतों को समझो, वो कोड जो तुम्हें बताए गए हैं समझो। वो महत्वपूर्ण है, वो समय महत्वपूर्ण है। तुमने जो किया, तुमसे जो घटा, तुम्हें ज्ञान में नहीं कि तुमने अपने लिए चमत्कारिक रूप से बहुत कुछ अनलॉक कर दिया है। अब इसी पल में बाँटो मेरे प्रिय। संख्या 51,000 लिखकर इसी पल में, उसी क्रम में बाँटो, बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में। छोटा नहीं, बड़ा, विशाल। सब जो घटेगा वो अनंत होगा मेरे प्रिय। संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो और आगे बढ़ो। समय तुम्हारा है, जीत निश्चित है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊंगा। तुम्हारा मार्गदर्शन कर, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए, खुशहाली, समृद्धि, ताकत से तुम्हें भरने के लिए। तुम जो बांटते हो वह पाते हो, तुम इस बात को जानते हो कई गुना बड़ी मात्रा में मेरे प्रिय। सदा सुखी रहो। प्रगति, उन्नत, उत्थान स्वीकार करो, तुम्हारा कल्याण होगा। वास्तविक अर्थों में तुम्हारी सच्ची, दिव्य, भव्य, सुंदर, आकर्षक प्रगति होगी।